Hello everyone, welcome back to Lines IAS Academy's online platform and in today's session we are going to discuss environment. So basically इससे पहले हमने पार्ट 1 में आपके 10 क्वेश्चंस करे थे environment के, जहाँ पे हमने IAS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे थे. सो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2. विश यू वेरी गुड लक. पहला क्वेश्चन है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय. आपको बताना है कि एसिड रेन किसके पॉल्यूशन से होती है. आपको पता होगा कि एसिड रेन जो आपके एनवायरनमेंट में होती है कितनी हार्मफुल होती है आपकी लाइफ के लिए, के एनवायरनमेंट के लिए. तो किससे होती है ये? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. आपको बताना है एसिड रेन इनमें से किसके पॉल्यूशन की वजह से होती है एनवायरनमेंट में. एंड योर आंसर विल बी डी, विच मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो जब आपका एनवायरनमेंट में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जो आपका अमाउंट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा. सो अब जो यहाँ पे रेन होगी, सो बेसिकली इसमें होता ये नहीं है कि जो आपका प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब जो आपकी रेन होगी, ठीक है, वो आपका ऊपर से ही जो आएगी, लाइक जो क्लाउड्स ही बन रहे हैं वो आपके सल्फर के बन रहे हैं. बट क्या होगा इसमें, जो आपका क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में जो सल्फर नाइट्रस है और आपका सॉरी जो नाइट्रस ऑक्साइड है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि अब जो वो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो उसको अफेक्ट करेगा और वो जो रेन अब जो आपकी सरफेस पे गिर रही है वो आपकी एसिड रेन की फॉर्म में गिरने लग जाती है. ठीक. और ये फिर बहुत हार्मफुल होती है आपकी जो, क्योंकि जो पानी होता है आपका जब ये रन ऑफ होगा बीच में से जब बहते हुए जाएगा तो ये किसी आपके वाटर बॉडी में जाएगा और फिर ये उस वाटर बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. ह्यूमन कांटेक्ट में आता है तो ह्यूमन स्किन के लिए हार्मफुल होता है, हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है एंड सो ऑन. कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज. बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन. आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करे गए हैं. 1 and 2 ओनली, 1 and 3, 1, 3, 4 ओनली, 2, 3, 4 ओनली, 1, 2, 3, 4 ओनली. आपको बताना है इसमें से कौन कौन से टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करे गए हैं. एंड योर आंसर विल बी बी 1, 3 and 4 ओनली. सो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता है, ये आपका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड है. ठीक. मानस आपका जो असम में पड़ता है ये भी आपका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड है. सुंदरबन भी आपका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड है. लेकिन भीतरकनिका जो आपको इधर दिखता होगा उड़ीसा की तरफ को, ठीक, सॉरी नॉट उड़ीसा की तरफ को, ठीक, तो आपका जो भीतरकनिका है ये आपका क्या है, ये आपका टाइगर रिजर्व में कंसिडर नहीं किया जाता है. सो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1, 3 and 4 ओनली. सो इसी तरीके से होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अगर पता है कि भीतरकनिका आपका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं है, ठीक, सो भीतरकनिका आपका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं है. सो आप यहाँ से जैसे ही भीतरकनिका को एलिमिनेट करते हैं आपका आंसर आ जाता है, आपका ए कैंसिल हो जाएगा, आपका सी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा. और अगर आपको पता है कि भीतरकनिका जो कि आपका उड़ीसा, हाँ ये सही होगा, उड़ीसा में ही पड़ता है आपका भीतरकनिका, ठीक, सो ये आपका टाइगर रिजर्व नहीं है, सीधा आपका आंसर 1, 3 and 4 आता है. ठीक. विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको बताना है कि फूड चेन के बारे में. अ फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर. फूड चेन आर फाउंड विद इन विच पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज within a population of species of a species. A food chain illustrate number of each organism which are eaten by other. And your options are 1 only, 2, 1 and 2 only, 1, 2, 3 only, none of the above. आपको बताना है कि फूड चेन के बारे में क्या सही है क्या गलत है. आपका आंसर होगा इसमें ए 1 ओनली. देखिए पहली बात क्या बोल रहा है कि फूड चेन इलस्ट्रेट ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर. सो ये बिल्कुल ठीक है, हम पढ़ते हैं फूड चेन में पढ़ते आते हैं कि ये आपके प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर हो गई आपकी घास हो गई, ठीक है, ग्रास आपकी प्रोड्यूसर हो गई, ठीक. अभी यहाँ पे फूड प्रोड्यूस हुआ तो फिर इसको कौन कंज्यूम कर रहा है, इसको कंज्यूम कर रहा है आपका डियर, ठीक. डियर घास को कंज्यूम कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर. फिर डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है, लायन, टाइगर, जो भी टाइगर मान के चलते हैं ये इसको कंज्यूम कर रहा है. फिर इस तरीके से आपकी ये फूड चेन पूरी चलती रहती है. अब पहले तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बता रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर फीड कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है. दूसरा गलत इससे हो जाता है कि ये आप ये बोल रहे हैं कि एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के अंदर आपको फूड चेन्स मिलती हैं. सो यहाँ पे हम देखें तो ये आपका ग्रास है, सो इसको जो खा रहा है अब वो आपको डियर खा रहा है, तो ये एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के अंदर नहीं दिख रहा है. अगेन फिर डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है, तो ये एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के अंदर नहीं दिख रहा है. तो दूसरा गलत हो जाता है. तो हमारा बी गया, सी गया. अब हमें पता है फर्स्ट तो आंसर है, विच मीन्स आपका डी गलत नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा ए ओनली. और तीसरा नंबर भी वैसे गलत है, यहाँ पे ये नंबर इलस्ट्रेट नहीं कर रहा है, ये बस ये बता रहा है कि कौन किसके ऊपर फीड कर रहा है. Which of the following can be found as a pollutant in the drinking water in some part of India. कौन कौन से सब pollutant मिल सकते हैं. आर्सेनिक, सॉर्बिटोल, फ्लोराइड, फॉर्मलडिहाइड,
uranium, and your options are 1 and 3 only, 2, 4, 5 only, 1, 3, 5 only, 1, 2, 3, 4, 5 only। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ड्रिंकिंग वाटर के पॉल्यूटेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, और आपका आंसर होगा इसमें डी 1, 2, 3, 4, 5 only। मतलब ये सब के सब आपके क्या हैं, पॉल्यूटेंट, वाटर के पॉल्यूटेंट में कंसिडर किए जाते हैं। आर्सेनिक आपने सुना होगा, जैसे आर्सेनिक होता है आपका ए कैंसिल हो जाता है। अब आपका ए, सी या डी ऑप्शन बचता है। तो अब हमें दिख रहा है कि 3 तो आंसर होगा ही होगा, तो 2 तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं कि ये दोनों आंसर होंगे। अब अगर हम औरों की तरफ देखें तो यूरेनियम भी हम इसमें देख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी देख सकते हैं, और आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5। इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिकॉज आपको बताना है कि ट्रीज जो हैं वो ग्रासेस को एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्यों रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। पहला है इंसेक्ट एंड फंजाई की वजह से, दूसरा है लिमिटेड सनलाइट एंड पॉजिटिव ऑफ न्यूट्रिशंस की वजह से, तीसरा है वाटर लिमिट्स एंड फायर की वजह से, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें से क्या ऐसे रीज़न है जिस वजह से आपका जो ट्रीज़ हैं वो आपके ग्रासेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन में ओवरटेक नहीं कर पाते हैं ग्रासलैंड्स में। आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स वाटर लिमिट एंड फायर्स। देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन ये होगा कि लाइक आपकी टाइम टू टाइम जो आपकी स्पीशीज़ क्या होंगी, डिफरेंट स्पीशीज़ टेक ओवर करती रहेंगी, रिप्लेस करती रहेंगी। सो ये बोल रहा है कि अब जब ग्रास लैंड है तो यहाँ पे अब ट्री ग्रो कर रहे हैं। सो ये ट्रीज़ आपकी ग्रासेस को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हैं ग्रास लैंड में, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पहली तो वाटर लिमिट है, दूसरा फायर की वजह से, ठीक। तो जो उनका नंबर है वो टाइम टू टाइम आपका डिक्रीज होता जा रहा है, जिस वजह से ट्रीज जो हैं वो ग्रासेस को रिप्लेस नहीं कर पा रहे करते हैं। मतलब इफ़ यू ट्रैवल थ्रू हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। आपको बताना है कि अगर आप हिमालय ट्रैवल करते हैं तो आपको यहाँ पे नेचुरली ग्रोन कौन से दिखेंगे। सो पहला है आपका ओक, दूसरा है आपका रोडोडेंड्रॉन, तीसरा है सैंडलवुड, और आपके ऑप्शन है 1 and 2 only, 3 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3, एंड योर आंसर विल बी ए, विच मीन्स आपका 1 and 2 only। सो ओक आपको दिखेगा अगर आप हिमालयाज के थ्रू ट्रैवल करते हैं, रोडोडेंड्रॉन जो बुरांस का फूल बोलते हैं इसे शायद, ठीक। तो वो आपको दिखेगा आप इधर की तरफ को भी जाएंगे, उत्तराखंड में ऊपर की तरफ को, तो आपको बहुत दिखेंगे वहाँ पे, ठीक। सैंडलवुड हमें नॉट नेचुरली वहाँ पे ग्रोन नहीं दिखता है, इसलिए आपका तीसरा कैंसिल होता है, आपका आंसर 1 and 2 होता है। Lichens which are capable of initiating ecological succession even on the bare rock are actually symbiotic association of। आपको बताना है कि किसका symbiotic association होता है lichens। Algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi, fungi and mousse। आपको बताना है कि जो lichens होते हैं वो किसका आपका क्या होते हैं, symbiotic association होते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं आपके जो lichens होते हैं वो आपके bare rock में भी आपके ग्रो कर लेते हैं। I know it's a bit tricky, I'll not say tricky, but अगर आपको symbiotic association पता होगा, आपको पता होगा lichens किस तरीके से बनते हैं तो बहुत easy होगा, ठीक। सो अब यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स algae and fungi। सो लाइकेंस किस वजह से आपका एक बेयर रॉक में ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिम्बोइटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बोइटिक एसोसिएशन मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, कौन, एल्गी और फंजाई। आपके यहाँ पे एक रिलेशन इनका यहाँ पे स्टैब्लिश होगा, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बेनिफिट भी ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे ये एक रॉक में ग्रो कर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट pollutant, some important pollutant released by steel industry in India? Oxide of sulfur, oxide of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, and your options are 1, 3 and 4, 1, 2 and 3, 1 and 4, 1, 2, 3, 4, and your answer will be, आपको बताना है स्टील इंडस्ट्री से क्या निकलता है पॉल्यूटेंट एज अ, आंसर होगा डी 1, 2, 3, 4। ये चारों के चारों आपके एज अ पॉल्यूटेंट निकलते हैं स्टील इंडस्ट्रीज से। डायरेक्ट क्वेश्चन था, पता होता है। There is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements that are used by industry in the manufacture of various products. Why? क्यों ऐसा होता है कि कुछ नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि वो इंडस्ट्री में कुछ अदर प्रोडक्ट्स का वो कर सके। They can accumulate in environment and contaminate water and soil. They can enter the food chain. They can trigger the production of free radicals. क्वेश्चन ये है कि क्यों कंसर्न है इसके लिए कि आपको किसी आपके केमिकल एलिमेंट्स में आपका किसी भी प्रोडक्ट्स में आपके मैन्युफैक्चर में नैनो पार्टिकल्स का यूज़ हो रहा है, ठीक। नैनो पार्टिकल्स आप समझिए कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। सो अब यहाँ पे इसके पीछे कंसर्न है, इसके यूज़ के पीछे। तो ये कंसर्न क्यों है, तो आपके ऑप्शन हैं ए 1, 2 only, 3 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 only, एंड योर आंसर विल बी डी 1, 2, 3।
ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो नैनो पार्टिकल्स है तो वो इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो वाटर और सॉइल दोनों को इजीली कंटामिनेट कर देंगे। दूसरा, उनके बहुत ज़्यादा वो प्रोन होंगे तुम्हारे फूड चेन में एंटर करने के, और जैसे ही वो फूड चेन में आपके एंटर कर जाते हैं वो आपकी क्या है इन्वायरमेंट में और अपना इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट करेंगे। तीसरा, वो क्या है प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल का भी ट्रिगर कर सकते हैं, इसीलिए इनके लिए कंसर्न दिखाया जाता है, नैनो पार्टिकल्स का जो यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, consider the following statement regarding Earth Hour. It is an initiative of UNEP and UNESCO. It is a movement in which participants switch off lights for 1 hour on certain day every year. It is a movement to raise the awareness about the climate change and need to save the planet. And our options are 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3. And your answer will be C, विच मीन्स 2 and 3 ओनली, क्योंकि ये आपका UNEP का इनिशिएटिव नहीं है, ये आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का इनिशिएटिव है। तो इसलिए पहला ऑप्शन जैसे गलत होता है, आपका ए कैंसिल होता है, डी कैंसिल होता है। अब जो आंसर होगा बी और सी में से होगा। सो बी बिल्कुल ठीक है। बेसिकली अर्थ आवर में होता क्या है कि 1 घंटे के लिए पूरी अर्थ में सर्टेन डे एवरी ईयर ये माना जाता है कि हमें 1 घंटे के लिए लाइट बंद करके रखनी है। ये क्यों करा जाता है? ताकि हम क्लाइमेट से रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट कर सकें, और ये इसी मिशन में या फिर इसी पाथ में आगे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।